उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। रिलीज डेट 11 जनवरी 2019। OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर उपलब्ध। कहानी: यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। कहानी मेजर बिहान सिंह शेरगिल विक्की कौशल की है, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी पर है। जब उरी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है और कई भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो भारतीय सेना इसका बदला लेने की योजना बनाती है। मेजर बिहान अपनी टीम के साथ एक गुप्त मिशन पर निकलते हैं और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करते हैं। फिल्म में देशभक्त सेना की बहादुरी और इमोशनल कनेक्शन को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मुख्य कलाकार कास्ट: विक्की कौशल, मेजर बिहान सिंह शेरगिल, यामी गौतम, पल्लवी शर्मा, जैस्मिन डी ऑलमेटा, परेश रावल, NSA गोविंद भारद्वाज, कीर्ति कुल्हारी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर, मोहित रैना, मेजर करण कश्यप, डायरेक्टर और टाइटर, आदित्य धर, प्रोड्यूसर। रोनी एस्क्रूवाला, RSVP मूवीज। म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव, सिनेमेटोग्राफी मितेश मिरचंदानी, एक्टिंग शिव कुमार B पनीकर। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: बजट 14 करोड़, कुल कमाई 3042.6 करोड़, सुपरहिट। अवार्ड्स: 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते, जिनमें शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर। फिल्म की खास बातें: हाउ द चोस, यह डायलॉग बहुत फेमस हुआ। देशभक्त में भरी शानदार एक्शन फिल्म भारतीय सेना के पराक्रम को बखूबी दिखाया गया। यह फिल्म देशभक्त और एक्शन पसंद करने वालों के लिए एक शानदार अनुभव है। जून 2015 में मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के काफिले पर NSCN के उग्रवादियों द्वारा घातक लगाकर हमला किया जाता है। उग्रवादी जंगल के कच्चे रास्ते पर किले बिछाकर काफिले को रोकते हैं। जब काफिला रुकता है तो उग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं और भागने से पहले मुख्य वाहन के नीचे IED
विस्फोट कर देते हैं, जिसमें सबसे अधिक सैनिक मौजूद होते हैं। इस हमले का बदला लेने के लिए पैरा एसएफ अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल और उनकी यूनिट, जिसमें उनके साले मेजर करण कश्यप, मोहित रैना भी शामिल होते हैं, पूर्वोत्तर उग्रवादियों पर हमला करते हैं और हमले के मुख्य साजिशकर्ता को मार गिराते हैं। इस ऑपरेशन में कैप्टन सरताज सिंह चंदोक, धैर्य करवा, विक्रम दबास, पदम भोला, के एस वैक्टेंस, अनुराग मिश्रा सहित अन्य कमांडो शामिल होते हैं। विहान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के टॉपर होते हैं और उनके पिता कर्नल मेहर शेरगिल कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग में शहीद हुए थे, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक सफल स्ट्राइक के बाद भारत के मुख्यमंत्री राजित कपूर विहान को उनकी पूरी यूनिट को एक औपचारिक डिनर में बधाई देते हैं। इस हमले के बाद उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी गुट भारत सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाते हैं। विहान जल्द से जल्द सेना से रिटायरमेंट लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी मां सुहागिनी स्वरूप संपत्ति एस्टेट भी अल्जाइमर से पीड़ित होती है। प्रधानमंत्री उन्हें दिल्ली में एक डेस्क जॉब का प्रस्ताव रख देते हैं, ताकि वे अपनी मां के करीब रह सके, जिसे वे स्वीकार कर देते हैं। एक अशांत शांति नई दिल्ली, भारत। विहान नई दिल्ली में एक डेस्क जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगते हैं। उनकी मां की देखभाल के लिए जैस्मिन डी अल्मेडा यामी गौतम नाम की एक नर्स को नियुक्त किया जाता है। इस दौरान विहान की मुलाकात भारतीय वायुसेना की पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शरत कौर कीर्ति कुल्हारी से होती है, जो अपने शहीद पति के लिए देशभक्त साबित करना चाहती है। शरत ने कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की बाढ़ में बचाव अभियान के दौरान रात में तूफान के बीच एक उड़ान भरी थी, जिससे वह जांच के दायरे
में आ गई थी और उन्हें ग्राउंड कर दिया गया था। इस बीच 2 जनवरी 2016 को पठानकोट पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है और भारत से सबूत मांगता है। इसके बाद 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादी हमला होता है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। एक दिन विहान की मां गायब हो जाती है। जब वह जैस्मिन को उनकी लापरवाही के लिए दोषी ठहराते हैं, तो पता चलता है कि जैस्मिन असल में एक खुफिया एजेंट है और विशेष बलों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। ब्लेड इंडिया थीप थाउजेंड्स कटक्स उरी जम्मू कश्मीर भारत 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर सुबह के समय 4 हैवाली आर्मेंट आतंकवादी हमला करते हैं, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो जाते हैं। सभी आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन करक कश्यप भी एक ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हो जाते हैं। भारत सरकार इस हमले का बदला लेने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं जिसे वह समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज परेश रावल एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का सुझाव देते हैं। इस ऑपरेशन को 10 दिनों के अंदर अंजाम देने का फैसला लिया जाता है। विहान इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए अपना डेस्क जॉब छोड़ देते हैं और उत्तरी कमान उधमपुर पहुंचते हैं। वह सेना मुख्य प्रमुख से अनुरोध करते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन में शामिल किया जाए, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस मिशन के लिए बिहार और डोगरा रेजिमेंट के सबसे बेहतरीन कमांडोज को चुना जाता है, क्योंकि उरी हमले में शहीद हुए ज़्यादातर सैनिक उन्हीं रेजिमेंट से थे। सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। खुफिया एजेंसियों की मदद से आतंकवादी लॉन्च पैड्स की सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। गोविंद इसरो सैटेलाइट इमेज DRDO ड्रोन सर्विलांस और रॉ इंटेलिजेंस की सहायता लेते हैं। एक इंटर्न ईशान आकाशदीप
अरोड़ा ने गरुड़ नामक ड्रोन विकसित किया है जो चील की तरह दिखता है और जमीन के करीब उड़ सकता है। बिहान अपनी टीम के शरत कौर को पायलट के रूप में चुनते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय गतिविधियों पर शक होता है, लेकिन वे इसे हल्के में लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पीओके पाकिस्तान 28 सितंबर 2016 की रात 80 कमांडो 4 मी-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए एलओसी पार करने के लिए तैयार होते हैं। आखिरी समय पर जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में एक सतर्कता रडार तैनात कर दिया है, जिससे हेलीकॉप्टर से घुसपैठ करना खतरनाक हो सकता है। बिहान और उनकी टीम एक गुफा के रास्ते पाकिस्तान में घुसते हैं। सभी आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया जाता है। बिहान हमले के मास्टरमाइंड इद्रिस खान को जाबर फिरोजी को मार देते हैं। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है, लेकिन शरत कौर भारतीय कमांडो को बचाने के लिए पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पर हमला करती है। अंततः सभी कमांडोज बिना किसी नुकसान के सुरक्षित भारत लौट आते हैं। अंतिम परिणाम सभी कमांडोज के लौटने के बाद प्रधानमंत्री और उनकी टीम सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा करने का जश्न मनाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में पाकिस्तानी मंत्री जमीर भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक की अंत में स्क्रीन पर जय हिंद लिखा जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज डेट 11 जनवरी 2019 OTT और प्लेटफॉर्म G5 पर उपलब्ध। कहानी यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। कहानी मेजर विहान सिंह शेरगिल विक्की कौशल की है, जो पैरा ऑपरेशनल फोर्सेस के अधिकारी हैं। जब उरी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है और कई भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो भारतीय सेना इसका बदला लेने की योजना बनाती है। मेजर बिहान अपनी टीम के साथ एक गुप्त मिशन पर निकलते हैं, जो आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करते हैं। फिल्म के देशभक्ति, सेना की बहादुरी और इमोशनल कनेक्शन को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मुख्य कलाकार कास्ट
विक्की कौशल मेजर बिहान सिंह शेरगिल, यामी गौतर, पल्लवी शर्मा, जैस्मिन डी अल्मेडा, प्रेस रावल, NSA गोविंद भारद्वाज, कीर्ति कुल्हारी, पायलट लेफ्टिनेंट सरित कौर, मोहित रैना, मेजर करण कश्यप, डायरेक्टर और राइटर आदित्य धर, प्रोड्यूसर रोनी एस्क्रूवाला, RSVP मूवीज, म्यूजिक डायरेक्टर शश्वत सचदेव, सिनेमेटोग्राफी मितेश मिर्चांडी, एक्टिंग शिव कुमार V पनीरकर, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट 14 करोड़, कुल कमाई 3,042.6 करोड़, सुपरहिट। अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड जीते जिनमें शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर। फिल्म की खास बातें, हाउ द जोश, यह डायलॉग बहुत फेमस हुआ। देशभक्ति से भरी शानदार एक्शन फिल्म, भारतीय सेना के पराक्रम को बखूबी दिखाया गया है। यह फिल्म देशभक्ति और एक्शन पसंद करने वालों के लिए एक शानदार अनुभव है। जून 2015 में मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के काफिले पर NSCN के उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। उग्रवादी जंगल के कच्चे रास्ते पर किले बिछाकर काफिले को रोकते हैं। जब काफिला रुकता है तो उग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं और भागने से पहले मुख्य वाहन के नीचे IED विस्फोट कर देते हैं, जिसमें सबसे अधिक सैनिक मौजूद होते हैं। इस हमला का बदला लेने के लिए पैरा SF अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल और उनकी यूनिट, जिसमें उनके साले मेजर करण कश्यप, मोहित रैना भी शामिल होते हैं, पूर्व उत्तर उग्रवादियों पर हमला करते हैं और हमले के मुख्य साजिशकर्ता को मार गिराते हैं। इस ऑपरेशन में कैप्टन सरताज सिंह चंदोक, धैर्य करवा, विक्रम दबास, पदम भोला, KS वेंकटेश, अनुराग मिश्रा सहित अन्य कमांडो शामिल होते हैं। बिहान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी DNDA के टॉपर होते हैं और उनके पिता कर्नल मेहर शेरगिल कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग में शहीद हुए थे, जिन्हें मरणोपरांत
महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था एक सफल स्ट्राइक के बाद। भारत के प्रधानमंत्री राजीव कपूर विहान को उनकी पूरी यूनिट को एक औपचारिक डिनर में बधाई देते हैं। इस हमले के बाद उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी गुट भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाते हैं। बिहान जल्द से जल्द सेना से रिटायरमेंट लेना चाहते थे क्योंकि उनकी मां सुहागिनी स्वरूप संपत स्टेज VI अल्जाइमर से पीड़ित होती है। प्रधानमंत्री उन्हें दिल्ली में एक डेस्क जॉब का प्रस्ताव देते हैं ताकि वे अपनी मां के करीब रह सके, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। एक शांति नई दिल्ली, भारत। बिहान नई दिल्ली में एक डेस्क जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगते हैं। उनकी मां की देखभाल के लिए जैस्मिन डी अल्मेडा यामी गौतम नाम की एक नर्स को नियुक्त किया जाता है। इस दौरान विहान की मुलाकात भारतीय वायु सेना की पायलट फ्लाइट ट्रेफिकनेस शरद कौर कीर्ति कुल्हारी से होती है, जो अपने शहीद पति के लिए देशभक्ति साबित करना चाहती है। शरद ने कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की बाढ़ में बचाव अभियान के दौरान रात में तूफान के बीच एक उड़ान भरी थी, जिससे वह जांच के दायरे में आ गई थी और उन्हें ग्राउंड कर दिया गया था। इस बीच 2 जनवरी 2016 को पठानकोट पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है और भारत से सबूत मांगता है। इसके बाद 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर के आतंकवादी हमला होता है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। एक दिन विहान की मां गायब हो जाती है। जब वह जैस्मिन को उनकी लापरवाही के लिए दोषी ठहराते हैं तो पता चलता है कि जैस्मिन असल में एक खुफिया एजेंट है और विशेष बलों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। ब्लडी इंडिया विथ थाउजेंड्स कट्स उत्तरी जम्मू कश्मीर, भारत। 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर सुबह के समय 4 हैवी आर्मेड आतंकवादी हमला करते हैं, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो जाते हैं। सभी आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन करण कश्यप भी एक ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हो जाते हैं। भारत सरकार इस हमले का बदला लेने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं जिसे वह समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज, परेश रावल, एक
एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का सुझाव देते हैं। इस ऑपरेशन को 10 दिनों में के अंदर अंजाम देने का फैसला लिया जाता है। विहान इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए अपना डेस्क जॉब छोड़ देते हैं और उत्तरी कमान उधमपुर पहुंचते हैं। वह सेना प्रमुख से अनुरोध करते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन में शामिल किया जाए, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस मिशन के लिए बिहार और डोगरा रेजिमेंट के सबसे बेहतरीन कमांडोज को चुना जाता है, क्योंकि उरी हमले में शहीद हुए ज़्यादातर सैनिक उन्हीं रेजिमेंट से थे। सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। खुफिया एजेंसियों की मदद से आतंकवादी लॉन्च पैड्स की सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। गोविंद इसरो सैटेलाइट इमेज DRDO ड्रोन सर्विलांस और रो इंटेलिजेंस की सहायता लेते हैं। एक इंटर-ईशान आकाशदीप अरोड़ा ने गरुड़ नामक ड्रोन विकसित किया है, जो चील की तरह दिखता है और जमीन के करीब उड़ सकता है। विहान अपनी टीम में शरद कौर को पायलट के रूप में चुनते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारतीय गतिविधियों पर शक होता है, लेकिन वे इसे हल्के में लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक POK पाकिस्तान। 28 सितंबर 2016 की रात 80 कमांडो 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए LOC पार करने की तैयारी करते हैं। आखिरी समय पर जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में एक सतर्कता दरार तैनात कर दिया है, जिससे हेलीकॉप्टर से घुसपैठ करना खतरनाक हो सकता है। विहान और उनकी टीम एक गुफा के रास्ते पाकिस्तान में घुस जाते हैं। सभी आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया जाता है। विहान हमले के मास्टरमाइंड इदरीस खान को जब्बार फिरोजी को मार देते हैं। रिलीज डेट पाकिस्तानी सेना 11 जनवरी 2019। सेना द्वारा OTT प्लेटफॉर्म कार्रवाई की जाती है, लेकिन शरद कौर यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा बचाने के लिए पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पर हमला करती हैं। आधारित है। अंततः सभी कमांडोज बिना किसी नुकसान के सुरक्षित भारत लौट आते हैं। स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी हैं। सभी कमांडोज जम्मू कश्मीर के लौटने के बाद आतंकवादी हमला होता है की टीम और कई सफलतापूर्वक भारतीय सैनिक ऑपरेशन शहीद हो पूरा जाते करने हैं का जश्न मनाते तो हैं। भारतीय सेना इसका पोस्ट बदला लेने की क्रेडिट योजना फिल्म में बनाती है। पाकिस्तानी मंत्री मेजर विहान जमीर अपनी टीम के साथ भारतीय एक गुप्त सर्जिकल मिशन पर निकलते हैं स्ट्राइक की और आतंकवादियों के खबर देखकर ठिकानों को गुस्से में नष्ट करते हैं। चिल्लाते हैं। फिल्म में देशभक्ति, अंत सेना में की बहादुरी स्क्रीन पर और जय इमोशनल हिंद लिखा कनेक्शन आता है।
को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मुख्य कलाकार विक्की कौशल, मेजर बिहान सिंह शेरगिल, यामी गौतम, पल्लवी शर्मा, जैस्मिन डी अल्मेडा, परेश रावल, NSA गोविंद भारद्वाज, कीर्ति कुल्हारी, पायलट फिटेंट सीरत कौर, मोहित रैना, मेजर करर कश्यप, डायरेक्टर आदित्य धर, प्रोड्यूसर रोनी एस्क्रूवाला, RSVP मूवीज, म्यूजिक डायरेक्टर शश्वत सचदेव, सिनेमेटोग्राफी मितेश मिर्चांडी, एडिटिंग शिव कुमार V पनीरकर, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट 14 करोड़, कुल कमाई 3042.6 करोड़, सुपरहिट। अवार्ड्स 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते जिनमें शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर। फिल्म की खास बातें हाउज द जोश, यह डायलॉग बहुत फेमस हुआ। देशभक्ति से भरी शानदार एक्शन फिल्म, भारतीय सेना के पराक्रम को बखूबी दिखाया गया। यह फिल्म देशभक्ति और एक्शन पसंद करने वालों के लिए एक शानदार अनुभव है। जून 2015 में मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के काफिले पर NSCN के उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। उग्रवादी जंगल के कच्चे रास्ते पर किले बिछाकर काफिले को रोकते हैं। जब काफिला रुकता है तो उग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं और भागने से पहले मुख्य वाहन के नीचे आईईडी विस्फोट कर देते हैं, जिसमें सबसे अधिक सैनिक मौजूद होते हैं। इस हमले का बदला लेने के लिए पैरा SF अधिकारी मेजर बिहान सिंह शेरगिल विक्की कौशल और उनकी यूनिट, जिसमें उनके साले मेजर करर कश्यप, मोहित रैना भी शामिल होते हैं, पूर्वोत्तर उग्रवादियों पर हमला करते हैं और हमले के मुख्य साजिशकर्ता को मार गिराते हैं। इस ऑपरेशन में कैप्टन सरताज सिंह चंडोक, धैर्य करवा विक्रम दास, पदम भोला के S वैक्टेंस, अनुराग मिश्रा सहित अन्य कमांडो शामिल होते हैं। बिहान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के टॉपर होते हैं और उनके पिता कर्नल मेजर मेहर शेरगिल कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग में शहीद हुए थे, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक सफल स्ट्राइक के बाद भारत के प्रधानमंत्री राजीव
कपूर विहान को उनकी पूरी यूनिट को एक औपचारिक डिनर में बधाई देते हैं। इस हमले के बाद उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी गुट भारत सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाते हैं। विहान जल्द से जल्द सेना से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी मां सुहागिनी स्वरूप संपन्न एस्टेट भी अल्जाइमर से पीड़ित होती है। प्रधानमंत्री उन्हें दिल्ली में एक डेस्क जॉब का प्रस्ताव देते हैं ताकि वे अपनी मां के करीब रह सके, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। एक अशांत शांति नई दिल्ली भारत। बिहान नई दिल्ली में एक डेस्क जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगते हैं। उनकी मां की देखभाल के लिए जैस्मिन डी अल्मेडा यामी गौतम नाम की एक नर्स को नियुक्त किया जाता है। इस दौरान बिहान की मुलाकात भारतीय वायुसेना की पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शरद कौर कीर्ति कुल्हारी से होती है, जो अपने शहीद पति के लिए देशभक्ति साबित करना चाहती है। शरद ने कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की बाढ़ में बचाव अभियान के दौरान रात में तूफान के बीच एक उड़ान भरी थी, जिससे वह जांच के दायरे में आ गई थी और उन्हें ग्राउंड कर दिया गया था। इस बीच 2 जनवरी 2016 को पठानकोट पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है और भारत से सबूत मांगता है। इसके बाद 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादी हमला होता है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। एक दिन बिहान की मां गायब हो जाती है। जब वह जैस्मिन को उनकी लापरवाही के लिए दोषी ठहराते हैं, तो पता चलता है कि जैस्मिन असल में एक खुफिया एजेंट है और विशेष बलों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कस्टर्स उरी जम्मू कश्मीर भारत। 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर सुबह के समय 4 हेवीली आर्म्ड आतंकवादी हमला करते हैं, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो जाते हैं। सभी आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन करण कश्यप भी एक ग्रेनेड विस्फोट से शहीद हो जाते हैं। भारत सरकार इस हमले का बदला लेने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं जिसे वह समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज प्रेस रावल एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का सुझाव देते हैं। इस ऑपरेशन को 10 दिनों के अंदर अंजाम देने का फैसला लिया जाता है। बिहान इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए अपना डेस्क जॉब छोड़ देते हैं और उत्तरी कमान उधमपुर पहुंचते हैं। वह सेना
प्रमुख से अनुरोध करते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन में शामिल किया जाए, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस मिशन के लिए बिहार और डोगरा रेजिमेंट के सबसे बेहतरीन कमांडोज को चुना जाता है, क्योंकि उरी हमले में शहीद हुए ज़्यादातर सैनिक उन्हीं रेजिमेंट से थे। सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। खुफिया एजेंसियों की मदद से आतंकवादी लॉन्च पैड्स की सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। गोविंद इसरो सैटेलाइट इमेज, डीआरडीओ ड्रोन सर्विस लॉन्च और रॉ इंटेलिजेंस की सहायता लेते हैं। एक इंटरनल ईशान आकाशदीप अरोड़ा ने गरुड़ नामक ड्रोन विकसित किया है, जो चील की तरह दिखता है और जमीन के करीब उड़ सकता है। विहान अपनी टीम के शरद कौर को पायलट के रूप में चुनते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय गतिविधियों पर शक होता है, लेकिन वे इसे हल्के में लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पीओके पाकिस्तान 28 सितंबर 2016 की रात 80 कमांडो 4 मिलियन 17 हेलीकॉप्टर के जरिए एलओसी पार करने के लिए तैयार होते हैं। आखिरी समय पर जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में एक सतर्कता रडार तैनात कर दिया है, जिससे हेलीकॉप्टर से घुसपैठ करना खतरनाक हो सकता है। बिहान और उनकी टीम एक गुफा के रास्ते पाकिस्तान में घुसते हैं। सभी आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया जाता है। बिहान हमले के मास्टरमाइंड इद्रिस खान और जब्बार फिरोजी को मार देते हैं। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है, लेकिन शरद कौर भारतीय कमांडोज को बचाने के लिए पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पर हमला करती हैं। अंततः सभी कमांडोज बिना किसी नुकसान के सुरक्षित भारत लौट आते हैं। अंतिम परिणाम। सभी कमांडोज के लौटने के बाद प्रधानमंत्री और उनकी टीम सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा करने का जश्न मनाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में पाकिस्तानी मंत्री जम्मीर भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक की खबर देखकर गुस्से में चिल्लाते हैं। अंत में स्क्रीन पर जय हिंद लिखा आता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। रिलीज डेट 11 जनवरी 2019। OTT प्लेटफॉर्म G5 पर उपलब्ध। कहानी। यह फिल्म 2016 में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। कहानी मेजर बिहान सिंह शेरगिल विक्की कौशल की है, जो पैरा स्पेशल फोर्सेज
के अधिकारी पे हैं। जब उरी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है और कई भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो भारतीय सेना इसका बदला लेने की योजना बनाती है। मेजर बिहान अपनी टीम के साथ एक ग्रुप मिशन पर निकलते हैं और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करते हैं। फिल्म में देशभक्ति, सेना की बहादुरी और इमोशनल कनेक्शन को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मुख्य कलाकार विक्की कौशल, मेजर विहान सिंह शेरगिल, यामी गौतम, पल्लवी शर्मा, जैस्मिन डी अल्मेडा, प्रेस रावल, NSA गोविंद भारद्वाज, कीर्ति कुल्हारी, पायलट लेफ्टिनेंट सीरत कौर, मोहित रैना, मेजर करण कश्यप। डायरेक्टर और राइटर आदित्य धर, प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला, RSVP मूवीज। म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव, सिनेमेटोग्राफी मितेश मिर्चांडी, एडिटिंग शिव कुमार बी पनीरकर। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बजट 4 करोड़, कुल कमाई बचा 3042.4 करोड़। सुपरहिट। अवार्ड्स 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते, जिनमें शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर। फिल्म की खास बातें। हाउ द जोश, यह डायलॉग बहुत फेमस हुआ। देशभक्ति से भरी शानदार एक्शन फिल्म, भारतीय सेना के पराक्रम को बखूबी दिखाया गया। यह फिल्म देशभक्ति और एक्शन पसंद करने वालों के लिए एक शानदार अनुभव है। 15 जून 2015 में मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के काफिले पर NSCN के उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। उग्रवादी जंगल के कच्चे रास्ते पर किले बिछाकर काफिले को रोकते हैं। जब काफिला रुकता है तो उग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं और भागने से पहले मुख्य वाहन के नीचे IED विस्फोट कर देते हैं, जिसमें सबसे अधिक सैनिक मौजूद होते हैं। यह फिल्म इस हमले का बदला लेने के लिए पैरा SF अधिकारी मेजर बिहान सिंह शेरगिल, विक्की कौशल और उनकी यूनिट, जिसमें उनके साले मेजर करण कश्यप, मोहित रैना भी शामिल होते हैं, पूर्वोत्तर उग्रवादियों पर हमला करते हैं और हमले के मुख्य साजिशकर्ता को मार गिराते हैं। इस ऑपरेशन में कैप्टन सरताज सिंह चंडोक, धैर्य करवा, विक्रम दास, पदम भोला, KS वेंकटेश, अनुराग मिश्रा सहित अन्य कमांडो शामिल होते हैं। बिहान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के टॉपर होते हैं और उनके पिता कर्नल मेहर शेरगिल कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग
में शहीद हुए थे, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक सफल स्ट्राइक के बाद भारत के प्रधानमंत्री राजीव कपूर विहान और उनकी पूरी यूनिट को एक औपचारिक डिनर में बधाई देते हैं। इस हमले के बाद उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी गुट भारत सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाते हैं। विहान जल्द से जल्द सेना से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मां सुहासिनी स्वरूप संपत्ति स्टेज VI अल्जाइमर से पीड़ित होती हैं। प्रधानमंत्री उन्हें दिल्ली में एक डेस्क जॉब का प्रस्ताव देते हैं, जबकि वे अपनी मां के करीब रह सके, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। एक अशांत शांति नई दिल्ली, भारत। विहान नई दिल्ली में एक डेस्क जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगते हैं। उनकी मां की देखभाल के लिए जैस्मीन डी अल्मेडा यामी गौतम नाम की एक नर्स को नियुक्त किया जाता है। इस दौरान विहान की मुलाकात भारतीय वायुसेना की पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शरद कौर कीर्ति कुल्हारी से होती है, जो अपने शहीद पति के लिए देशभक्ति साबित करना चाहती है। शरद ने कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की बाढ़ में बचाव अभियान के दौरान रात में तूफान के बीच एक उड़ान भरी थी, जिससे वह जांच के दायरे में आ गई थी और उन्हें ग्राउंड कर दिया गया था। इस बीच 2 जनवरी 2016 को पठानकोट पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है और भारत से सबूत मांगता है। इसके बाद 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादी हमला होता है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। एक दिन विहान की मां गायब हो जाती है। जब वह जैस्मीन को उनकी लापरवाही के लिए दोषी ठहराते हैं, तो पता चलता है कि जैस्मीन असल में एक खुफिया एजेंट है और विशेष बलों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। ब्लीडिंग इंडिया विथ थाउजेंड कस्ट्स, उरी, जम्मू कश्मीर, भारत। 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर सुबह के समय 4 हेवीली मैड आतंकवादी हमला करते हैं, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो जाते हैं। सभी आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन कर्नल कश्यप भी एक ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हो जाते हैं। भारत सरकार इस हमले का बदला लेने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं जिसे वह समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज प्रेस रावल एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का सुझाव देते हैं। इस ऑपरेशन को 10 दिनों के अंदर अंजाम देने का फैसला लिया जाता है।
विहान इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए अपना डेस्क जॉब छोड़ देते हैं और उत्तरी कमान उधमपुर पहुंचते हैं। वह सेना प्रमुख से अनुरोध करते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन में शामिल किया जाए, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस मिशन के लिए बिहार और डोगरा रेजिमेंट के सबसे बेहतरीन कमांडो को चुना जाता है, क्योंकि उरी हमले में शहीद हुए ज्यादातर सैनिक उन्हीं रेजिमेंट से थे। सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। खुफिया एजेंसियों की मदद से आतंकवादी लॉन्च पैड्स की सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। गोविंद इसरो सैटेलाइट इमेज DRDO ड्रोन सर्विस लॉन्च और रो इंटेलिजेंस की सहायता लेते हैं। एक इंटर ईशान आकाशद्वीप अरोड़ा ने गरुड़ नामक ड्रोन विकसित किया है, जो चील की तरह दिखता है और जमीन के करीब उड़ सकता है। विहान अपनी टीम में शरद कौर को पायलट के रूप में चुनते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारतीय गतिविधियों पर शक होता है, लेकिन वे इसे हल्के में लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक POK पाकिस्तान। 28 सितंबर 2016 की रात 80 कमांडो 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए LOC पार करने के लिए तैयार होते हैं। आखिरी समय पर जानकारी मिलती है कि पाकिस्तानी ने इस क्षेत्र में एक शोधकर्ता ड्रोन तैनात कर दिया है, जिससे हेलीकॉप्टर से घुसपैठ करना खतरनाक हो सकता है। विहान और उनकी टीम एक गुफा के रास्ते पाकिस्तान में घुसते हैं। सभी आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया जाता है। विहान हमले के मास्टरमाइंड इदरीस खान और जब्बार फिरोजी को मार देते हैं। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है।